वो देखो सामने एक हायाबुसा और एक टैनार। हाँ हाँ और आज 6 तारीख है। इस चीज़ का सबूत देगी मेरी उंगली। ये देखो मेरी उंगली में मार्क लगा हुआ है ना, लाल हो गया यार। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो शुक्र है भगवान का कि आज मौसम अच्छा है, वरना मौसम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती थी, ये इतनी बारिश होती थी कि बाढ़ जैसा माहौल बन जाता था। अब मैं निकल रहा हूँ तो अच्छा हुआ, आज छाँव सा है। कल मैं इसी कारण घर से नहीं निकला था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप सी थी। बाकी बातें इधर नहीं करते, तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले ही ठीक हुआ है, फिर रास्ते में बात करते हैं। Thousands of tears later. मैं तो भूल जाता हूँ रास्ते। अभी आते टाइम रास्ते में कुछ भी नहीं बनाया ब्लॉग, मैं आ गया क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर चढ़ जाती है जब भी आता हूँ, और अपने अलग ही असमंजस में कंफ्यूजन में चल रहा हूँ अभी भी। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता। इसी तरह पूरा रास्ता निकल गया। अब मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा, काम से आया था, काम करके फिर फटाफट लिखूँगा। हो सकता है जाते टाइम बनाऊँ, अभी मन नहीं था बिल्कुल भी। अब जाते टाइम हो सकता है मैं ब्लॉग बनाऊँ। और रास्तों की हालत में क्या बताऊँ यार। 29 को बारिश हुई थी ना, इसको भी पता है 29 को हुई थी। और ऐसा हुआ था कि बाढ़ आ गया था, लिटरली बाढ़ आ गया था, क्योंकि मैं खुद फंसा हूँ उस बाढ़ में। घुटनों तक पानी था रास्तों में, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। उसका पानी यहाँ से अभी तक नहीं गया है। रास्ते में बाइक चलाना बहुत मुश्किल था। मैं गोप्रो तो यूज़ नहीं कर रहा था, इसीलिए पता ही नहीं चला। आगे हो गया कुछ ये कर दे तो, ये कर दे तो, ये कर दे, इधर आ, ये कर, आगे दांत है ना आगे। ये देखो जो चीज़ें हम करके छोड़ चुके एक टाइम पे, वो अब ये एंजॉय कर रहा है। जैसे कि ये ट्रम्प कार्ड्स पोकेमोन वाले, हमारे टाइम पे तो बहुत अलग आते थे, अभी के बड़ा अलग आ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम देखा था कसौली के मार्केट में बिक रहे थे। अच्छा मेरे को जो बता तो बता, क्या होता है एग्ज़ाम में तेरे साथ, टेस्ट में? हाँ नहीं चिप्स और कुरकुरे वाले एग्जाम्पल से समझा। हाँ उधर ही खड़ा हो। हाँ हाँ ये 20 रुपए का पैकेट है। हाँ ठीक है। हाँ ये 20 रुपए का, मैं दोनों 10 और 20 का लिख गया। हाँ। लेकिन वहाँ पे जाकर पता चला कि ऑरेंज वाला पैकेट चाहिए था, तो इसलिए कभी ऐसा हो जाता है। और इसीलिए इसको डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, है ना? है तो कुरकुरी देख लो भाई, क्या बहाने बना रहे। जब सोशल मीडिया ज़्यादा हावी हो जाए ना, यूट्यूब से सीखा है ना तुमने ये सब, है ना? वीडियो ब्लॉग्स देख के इतना चिपकता है ना ये यूट्यूब में, इतना चिपकता है भाई। मैं तो हूँ चिपकने वाला, मेरे से एक कदम आगे है ये। एज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, है ना? नमूने की हरकत है ना। ये देखो पहले दांत संभाल, दांत जो आ रहे वो भी गिर ना जाए टूट के। मेरे को बता रहे, प्रे कर रहा हूँ कि मैं भगवान से एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ। मैं कहा क्यों? मेरे को कुरकुरे के एग्जाम्पल से समझा रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और सब कुछ तभी इधर खाली मिल रहा है। अभी मैं चंडीगढ़ के बीच में से होकर आया ना, तो मेरे को चंडीगढ़ भी खाली ही मिला। और एक रीज़न ये भी था, इसलिए मैं जल्दी आया। और आज मैं जा रहा हूँ जहाँ मैं लास्ट टाइम गया था, आज फिर मैं दोबारा वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम पास करने के लिए कोई जगह मिल नहीं रही थी। बाकी सब जगह दूर थी, तो मैं देख रहा था पास में कोई जगह, तो मेरे को याद आया खरड़ है, मैं खरड़ जा सकता हूँ। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो 1 महीने पहले, अब मैं जब दोबारा जा रहा हूँ तो 1 महीने बाद। और ताज्जुब की बात यह है कि आज अगर मैं ब्लॉग बना भी रहा हूँ तो ये भी मैं बना रहा हूँ 1 महीने के बाद, पूरा 1 मंथ का रेस्ट। वो तो शुक्र है राजस्थान की वीडियोस पड़ी थी, पर अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई सीरीज़। आज मैं वीडियो अपलोड करके आया हूँ खाटू श्याम जी वाली,
तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं खाटू श्याम जी का प्रसाद देने ही आया था, क्योंकि जब इन्हें पता चला था मैं राजस्थान जा रहा हूँ तो इन्होंने कहा था खाटू श्याम जाएगा तो प्रसाद लेकर आइयो। जब मैं लास्ट टाइम आया था उस टाइम मैं प्रसाद लेकर आया था खाटू श्याम जी का, और जब मैं इस टाइम आ रहा हूँ तब मैं प्रसाद वीडियो अपलोड करके आ रहा हूँ खाटू श्याम जी की। और इस 2 घटनाओं के बीच में पूरा 1 महीना हो गया है। पिछला पूरा 1 महीना मेरा बेड पे ही गुजरा है लगभग। बीच में मैं 4 या 5 दिन ठीक रहूँगा। पहले जब मैं उस दिन आया था तब मैंने मोटो व्लॉग नहीं किया था, क्योंकि मेरे को तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन लग रही थी और थोड़ा सा माइंड भी मेरा स्टेबल नहीं था, मैं कुछ उल्टे ही सोच में था। बट फिर क्या हुआ कि वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं PCM लेकर आया घर, पैरासीटामोल लेके। 1-2 दिन तबीयत ख़राब रही, फिर मैंने जब चेक कराया तो पता चला मुझे टाइफाइड हो गया है। तो फिर मैंने कम से कम 10-15 दिन मैंने दवाइयाँ खाई टाइफाइड की, तब मैं टाइफाइड से उभरा, ठीक हो गया था। फिर मैं 4 दिन ठीक रहा, गिन के 4 दिन मेरे को याद है। मंडे टू फ्राइडे में ठीक रहा था। सैटरडे को फिर मेरी तबीयत ख़राब होगी। देख के बाबा, देख के अंकल जी उड़ा देते अभी कि मुझे फीवर नहीं था, बट तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतना कि मैं बेड से उठ नहीं पा रहा था। मैं इतना बुरा हाल हो गया था मेरा, आप मानोगे नहीं, मेरे प्लेटलेट 60,000 के काउंट पे आ गए थे, लगभग 60,000 के काउंट पे। और वहाँ से फिर मेरे को उभरने में काफ़ी दिन लग गए। तो ऐसे करते हुए मुझे 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं किया मैंने। और मैं क्योंकि करने की हालत भी में था नहीं, क्योंकि मैं करने के हालत में भी नहीं था। हर दूसरे-तीसरे दिन मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा था और मेरे को ग्लूकोज लग रहे थे, क्योंकि कुछ भी पच नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा अब नव के थ्रू ही शरीर में कुछ डालना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे दोनों बाजुओं में भी छेद हो गया, 3-3, 4-4 छेद थे हर एक बाजू पे, क्योंकि हर मेरे को दूसरे दिन डॉक्टर पे जाना पड़ रहा था, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ रहा था कि प्लेटलेट्स काउंट इम्प्रूव हो रहे कि नहीं हो रहे। और फिर मेडिकेशन भी फिर वो नर्व्स के थ्रू ग्लूकोज में डाल के वो ऐसे कर रहे थे। करते कराते 1 महीना गुजर गया भाइयों। 1 महीना पूरा ऐसे ही चला गया, कुछ पता नहीं चला। पता तो चला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दर्द में था मुझे पता चला, पर आप लोगों को नहीं पता चला होगा। और ये तबीयत की वजह से यार काफ़ी कुछ छूट गया, वरना प्लान किया हुआ था इस महीने का भी। और जो भी प्लान किया था वहाँ जाने के लिए हमारी तबीयत काफ़ी ठीक होनी चाहिए थी। थोड़ा ट्रैकिंग वाला था, पूरा मंथ के स्टार्टिंग में प्लान बनाया था। राजस्थान से आने के बाद मैं 3 या 4 तारीख को आया था, मैं 29 को आ गया था। उसके बाद मैंने एक बार सर्विस कराई होगी, उसके बाद मैं 3 या 4 तारीख को यहाँ आया था। और आज 6 तारीख है, 6 अक्टूबर। देख लो 1 महीना पूरा, ओ पूरा का पूरा 1 महीना जा चुका है। और आज 6 तारीख है, इस चीज़ का सबूत देगी मेरी उंगली। ये देखो, ये उंगली में मार्क लगा हुआ है ना। कल ही मैं वोट डाल के आया हूँ, कल इलेक्शन का डे था और हरियाणा में 5 तारीख के इलेक्शन थे, तो आज 6 तारीख हुआ ना। और अभी ये टाइम ही ऐसा चल रहा है ना, पूरा अक्टूबर का मंथ ऐसा था कि जहाँ मैं जाता था, जहाँ पूछता था, वहाँ कोई ना कोई बेड रेस्ट पे होता था। सबको एक ही चीज़, फीवर फीवर फीवर, सबको फीवर ऐसा। और मेरे घर में मैं उसका शिकार बना। वो देखो सामने एक हायाबुसा और एक 10R एंड फुली गियर अप है। आई थिंक DSG का सूट पहना हुआ है। एग्जॉस्ट की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। अब ये ऊपर जाएंगे सोलन शिमला वाले हाईवे पे। और बाइक तो अभी वो रैप भी नहीं कर रही, जबकि तभी भी इतनी आवाज़ है। पता नहीं गोप्रो में शायद ही आ रही हो, क्योंकि माइक तो अंदर है ना हेलमेट के। बाइक रोकना पड़ेगा। बुरा हाल हो गया, बहुत जोर की वजह है। देखो तो कुछ हुआ तो नहीं। और लाल हो गया यार। अभी मैं उधर से आ रहा था काफ़ी स्पीड में, आई थिंक 90 प्लस मेरी स्पीड थी। पत्थर उड़ के लगा पैर पे, हाँ हाँ। और ऐसा लगा जैसे सुइयाँ चुभ रही हो, बहुत जोर की। इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग बूट पहनना चाहिए राइडिंग के टाइम पे यार, हाई स्पीड में। और मैं प्लान कर रहा हूँ अब मैं धीरे धीरे गियर अप होने, गियर खरीदने का। बहुत जोर की वजह, सही बता रहा हूँ, मेरी तो चीख निकल गई थी।
और आप खुद सोचो 90+ में आप चला रहे हो बाइक और अब पत्थर लगता है आपके पैर पे हो, पर शुक्र है बहुत बड़ा नहीं था, पर जितना था ना लगा बहुत जोर के यार, नानी याद आ गई। और सब कुछ बंद पड़ा है, मेरे को ज़्यादा जल्दी तो नहीं आ गया अब, क्योंकि ट्रैफिक मिला नहीं ना मुझे रास्ते में, और लाइटों ने भी इतना परेशान नहीं किया। सैटरडे संडे तो आईटी वाले तो छुट्टी पे ही है, अब जिनके इक्का दुक्का ऑफिस खुलते हैं वही थे रास्ते में बस, इसीलिए ट्रैफिक मिला नहीं। मैंने भी फिर आधे टाइम जानबूझ के मोटो ब्लॉगिंग किया, क्योंकि उस दिन का जो पार्ट था और आज का पार्ट है ना, तुम चाहे बेशक 1 महीना हो गया हो, आप लोगों को पता नहीं चलेगा बीच में, क्योंकि राजस्थान की वीडियो भी आते रहे। पर जब मेरी सीवियर ज़्यादा हालत ख़राब थी तब 1-2 हफ्ते बीच में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, अदरवाइज़ मैं राजस्थान का वीडियो आ ही रहा था। तो इस हिसाब से आपको देखो पता तो नहीं चलेगा, बट मेरे को पता है कि 1 महीना हो गया। तो वो भी जो पुरानी क्लिप भी थी वो मेरी यादें हैं ना, तो इसके साथ मर्ज करके वो थोड़े वीडियो क्लिप थी, उस दिन मैंने मोटो ब्लॉग नहीं किया था, वो वाली क्लिप्स और एनी क्लिप्स में मर्ज कर दूंगा, आप लोग देख लेना। क्योंकि वहाँ जाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा करने को होता नहीं है बुआ के घर, बस ऐसे ही बैठे रहो, खाना पीना खाओ, टाइम पास करो और शाम को घर चले जाओ, तो वहाँ इतना ब्लॉग बनता नहीं है। और हो कंचे खेल रहे हो भाई, कंचे कंचे हिंदी में कंचे बोल लो, इंग्लिश में वो मार्बल्स बोल लो, हम भी बहुत खेला करते थे यार। संडे का दिन तो ये गांव में आके ना थोड़ा सा पुरानी यादें रिवाइव हो जाती है। हम लोग भी संडे का इंतज़ार करते थे क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता था, और फिर कंचे खेलना इस फेवरेट है ना, काफ़ी मज़ेदार होता था कंचे खेलना। और सबका एक ही मोटिव होता था कि कौन कितनी ज़्यादा बोतलें हैं किसके पास घर में कंचों से भरी हुई, या बड़े बड़े डब्बे जो कंचों से भरे हुए हो, और कई बार वो ख़त्म भी हो जाती थी तो दुकान से जाके ख़रीदो वाला सिस्टम होता था। बट अब वो सब कहाँ, जिन्हें हम पहले गांव बोले थे अब बोला करते थे, वो भी शहरों में कन्वर्ट हो गए, बदल गए। तो वे कंचे वंचे तो कोई नहीं खेलता, बीच साइड को बिल्कुल ही बैक साइड को आके कोई खेल रहा हो तो बात अलग है, जैसे ये खेल रहे बच्चे पेड़ के नीचे। और ना ख़त्म होगी ये चीज़ें, तो अब कोई खेल वेल कुछ नहीं। ओ भाई दुकान बंद है क्या? यह खुली है? ये आजकल उसकी फेवरेट दुकान हो रखी है ना नोनू की, पर तो दुकान ही बंद है यार, हमको बैग जाना पड़ेगा। और आगे है एक दुकान, वहाँ से ले लेता हूँ। अब आए तो सामान तो लेना पड़ेगा भाई, पर मैं रुका ऐसी दुकान पे जहाँ पे फ्रीजर नहीं था अंकल के पास, तो अंकल के पास चॉकलेट्स नहीं थी, उसके अलावा जो थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने ख़रीद दिया, क्योंकि अगर इतने दूर आए तो फिर अभी तो छोटा ही है ना, तो एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्ट करता है वो सामान का, इसीलिए सामान लेना ही पड़ता है। जब हम भी छोटे थे तो हमारे घर पे कोई आता था लेकर ही आता था हमारे लिए, वो भी दिन होते थे यार जब बड़े बुजुर्ग आते थे ना तो सामान लेकर आते थे, प्लस जाते टाइम कुछ ना कुछ देखे जाते थे हाथ में, मनी रोकड़ा हार्ड कैश है ना। अब तो बड़े हो गए, अब ऐसा कुछ होता नहीं, होता है यार अभी भी कई बार मैं पहुंच तो गया हूँ भाई हो, पर अब मेरे को ये नहीं पता भाई घर पे कोई है कि नहीं है, और देख के कैसा रिएक्ट करने वाले हैं। और ये व्लॉग को शायद मैं ऊपर तक जाने तक ख़त्म ही कर दूँगा। चलो चलो चलो, और कुछ ऐसी मेरी हालात है, मेरे बाल भी उड़ा दिए, बिल्कुल 1 नंबर का मशीन मैंने लगवा दी है, तो बाल तो अभी मेरे सर पे है नहीं, बिल्कुल जीरो हो रखे हैं। कोई है? पैर भी नहीं छूने आते, अभी तक पैर छूना भी नहीं सीखा, इतनी दूर से हाथ ऐसे 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 कर देता है बस। बिना बताए आ गया, हमारी हालत देख कैसी है, कुछ भी नहीं। आपको आपके हालत को क्या, आपको क्या मॉडलिंग करनी है, हालत को क्या है आपके? उठ के कोई अपने उठे हम। मैं ज़्यादा जल्दी उठ गया था, इसीलिए ना धो के आ पाया हूँ मैं। और हमारी हालत ऐसी है, देखिए आपके हालत को क्या करना है? मेरी हालत देखो,
बाल देखो। अब सही लग रहा है तो। हे भगवान, बताया है क्या? मेरी दिल ही चाह रहती है कि बाल लंबे करूं, पर सबको बाल छोटे ही चाहिए मेरे सर पे। ठीक है ना। क्या हो गया? टाइफाइड हो गया था तेरे जाने के बाद। उस दिन मैं यहाँ से गया ना उठ के, पीसीएम खा के भागा। वहाँ जाके 2 दिन मैंने फिर ब्लड टेस्ट कराया डॉक्टर के कहने पे, देखा वो टाइफाइड आ गया। मेरे भी तो। आप तो चले गए, मेरे को बीमार करके गए। ये चल रहा है यार। देखो मेरे को मेरी फूफी ने बोला था कि आप भी इधर उधर भाग रहे हो इमरजेंसी में, क्योंकि एक गधा भी बीमार हो गया था यहाँ पे। इसको मैं इमरजेंसी में 104 बुखार, उतर ही नहीं रहा था। बहुत बुरा हाल था। पूरा जो अक्टूबर सितंबर का महीना है ना, पूरा सितंबर का महीना मैं तो बेड पे था ही। जितने नॉन के थे वो भी बेड पे ही थे। ठीक है अब तू देखने कितना पतला हो गया। हाँ।